पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने तृणमूल कांग्रेस के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस वक्त दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी विपक्षी एकता का संदेश देने में जुटी थी, उसी वक्त उनकी अपनी पार्टी के सांसदों का एक बड़ा धड़ा ऐसी राजनीतिक चाल चल रहा था जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी। सीक्रेट मीटिंग, स्पीकर को पत्र, शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात और फिर केंद्रीय मंत्री के घर रणनीतिक बैठक। क्या टीएमसी में अब सबसे बड़ी टूट होने जा रही है? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस कभी बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत दीवार माने जाने वाली पार्टी आज उसी दीवार में दरारें दिखाई देने लगी है। दिल्ली में विपक्षी एकजुटता का मंच सज रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे टीएमसी के भीतर बगावत की पटकथा लिखी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक सुखेंदु रॉय और काकोली दस्तीदार की अगुवाई में पार्टी के 16 सांसदों ने भाजपा नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल थी। हालांकि दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद सांसदों का यह समूह सीधे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचा, जहां बंद कमरे में लंबी रणनीतिक बैठक हुई। इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अलग बैठने की व्यवस्था देने का अनुरोध करते हुए पत्र भेज दिया। संसदीय राजनीति में यह कदम अक्सर किसी बड़े राजनीतिक विभाजन का शुरुआती संकेत माना जाता है। दर्शकों, जानकारी दे कि बागी खेमे में शामिल नाम भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। काकोली दस्तीदार, पार्थ भौमिक, जगदीश बसोनिया, अभिनेता देव, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, कालीपदा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, असित मल, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रसून बनर्जी, प्रतिमा मंडल और बापा हलीदार जैसे सांसदों के नाम चर्चा में हैं। यानी टीएमसी के भीतर असंतोष अब कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक संगठित राजनीतिक मोर्चे का रूप लेता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में पहले भी 20 सांसदों की एक गुप्त बैठक हुई थी। इस बैठक में पार्टी के भविष्य, नेतृत्व की शैली और संगठनात्मक हालात पर खुलकर चर्चा हुई है। अब चर्चा इस बात की है कि ये सांसद सामूहिक इस्तीफा देंगे या फिर स्पीकर के सामने शक्ति प्रदर्शन कर अलग राजनीतिक पहचान की मांग करेंगे। यानी बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगले कुछ दिन सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। ऐसे में इस राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया है राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय के बयानों ने। बता दें कि इस्तीफे के बाद रॉय ने सीधे पार्टी नेतृत्व पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि सत्ता के लंबे दौर ने टीएमसी को जमीन से काट दिया है। नेताओं और मंत्रियों तक आम कार्यकर्ताओं की पहुंच खत्म हो गई है। रॉय ने आरोप लगाया कि जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों संघर्ष कर संगठन खड़ा किया, उन्हें किनारा कर दिया गया और उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली जिन्होंने सत्ता का इस्तेमाल निजी लाभ और कथित भ्रष्टाचार के लिए किया। रॉय का दावा है कि बंगाल की जनता ने बदलाव का संकेत पहले ही दे दिया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जनादेश का सही विश्लेषण नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि संगठन के भीतर असंतोष धीरे धीरे विस्फोटक रूप लेता गया और अब वही असंतोष खुली बगावत के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे में दर्शकों, सिर्फ सांसद ही नहीं, विधानसभा में भी तस्वीर बदल चुकी है। इससे पहले 58 विधायक टीएमसी से अलग होकर नया समूह बना चुके हैं। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को समर्पण पत्र सौंपकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान दर्ज करा दी है। बंगाल विधानसभा में कभी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस अब संख्या बल के संकट से जूझती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सांसदों की यह बगावत भी निर्णायक रूप लेती है तो यह ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ऐसे में दर्शकों, बंगाल की राजनीति में जो घटनाक्रम तेजी से सामने आ रहा है वह केवल दल बदल की कहानी नहीं है। यह सत्ता, संगठन और नेतृत्व के भीतर बढ़ते असंतोष की उस लड़ाई का संकेत है जो अब सार्वजनिक मंच पर दिखाई देने लगी है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इस संकट को संभाल पाएगी या फिर तृणमूल कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ यह राजनीतिक भूकंप पार्टी की नींव को हिला देगा। आने वाले दिन बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले साबित हो सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।